शुद्धिकरण की, अपने निजी शुद्धिकरण की दृष्टि से कुछ कहने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें, कुछ कह सकें। ऑनलाइन में जो भक्त सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद दें, कुछ टूटा फूटा हम श्लोक पर बोल सकें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु हैं। अत्र सर्वं सर्वश्च स्थानं पोषणं पूतया मन मंत्रे ईशान कथा विरोधा मुक्ति आश्रय। 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम की 12 स्कंद में, और सभी 12 स्कंद में सभी विषय वस्तु की चर्चा की गई है। लेकिन प्रत्येक स्कंद में किसी प्रत्येक वस्तु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, अधिक हाईलाइटेड किया गया है। तो हम कह देते हैं कि ये जो स्कंद है इसमें इस चीज की प्रधानता है। इस अध्याय स्कंद 7 चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर उति की प्रधानता है, उति तत्व की प्रधानता है स्कंद में। और उति की 2 तरह की होती है, आचार्य बताते हैं, एक शुभ उति, एक अशुभ उति। शुभ उति यानी श्रीना जो आप सब लोग सुन चुके हैं। अशुभ उति यानी हिरण्याकश्यप ने जो कुछ किया। तो एक बार जब ऐसा आप जानते हैं कि 4 कुमार वैकुंठ लोग गए, उनको वहां के भगवान के दरबार, भगवान में जो कि गेट कीपर हैं जय जी ने उनको रोक दिया, उनको श्राप दिया, और श्राप की वजह से वो लोग हिरण्याकश्यप बन के यहाँ पर आए। यदि इस अध्याय की बात करेंगे तो इस अध्याय में कुल मिलाकर 15 इसका 15 अध्याय हैं, और शुरू के 10 अध्यायों में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। जो आखिरी के 5 अध्याय में मिश्र भक्ति यानी शुद्ध भक्ति है, साथ में कर्म और ज्ञान है, इत्यादि का वर्णन किया गया। वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया बेसिकली। यदि इस अध्याय की बात करें, इस अध्याय में को 3 विभागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 18 तक तो जो गृहस्थ भक्त हैं, जो आदरणीय गृहस्थ भक्त हैं, उनकी जिम्मेदारियां, उनके कर्तव्य बताए गए हैं। फिर श्लोक क्रमांक 19 से लेकर 33 तक गृहस्थ भक्तों को कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ती, कुछ धार्मिक कृत्य करने पड़ते हैं। तो उनको किस समय करना चाहिए, किस स्थान पे करना चाहिए, उन सबका वर्णन किया गया है 19 से लेकर 33 श्लोकों तक। और 34 से लेकर 42 श्लोक तक अर्च वगैरह की उपासना के महत्व पर जोर दिया गया है। अर्च वगैरह की उपासना का क्या महत्व है गृहस्थ जीवन में, विशेष रूप से ब्राह्मणों का महत्व क्या है, भगवान अच्युत का महत्व, इन सबकी चर्चा की गई है। उन्हें संलिंग कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन तो इस तरीके से है। नारद मुनि ने पिछले श्लोकों में इसे बताया कि ये जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनको देश काल व्यक्ति के हिसाब से आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अपने जो क्रियाएं जो कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो किसी को समर्पित करनी होती है, किसी को अर्पित करनी होती है। तो प्रश्न उठता है अगर किसको अर्पित की जाए जो क्रियाएं हम कर रहे हैं। इस आप सब जानते हैं कि निसंदेह इस बात को स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण एकमात्र सर्वोच्च व्यक्ति हैं जिनको हमें सारी अपनी क्रियाएं, अपने कर्मों का फल अर्पित करना चाहिए। राजसी का किस्सा उदाहरण आप सब जानते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को ही जब बात आई अगर पूजा की तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वसम्मति से चुना गया। वहाँ पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोण भी थे, सब ने उनको चुना, एक व्यक्ति को छोड़ दे, और वो कौन है आप सब जानते हैं। तो हाँ, और श्रीमद् भगवद गीता भी देखें तो 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी बात स्थापित होती है कि भगवान ही हर यज्ञ के मूल पति हैं, ग्रहण करने वाले पति हैं। और श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। किस तरह वो स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो हर क्रिया के हर पूरी सृष्टि के मूल है, वो जड़ है, वो रूट है। उनको संतुष्ट करें जैसे संतुष्ट जगत कृष्ण। तो ये तो तक एक भूमिका। आज के श्लोक की अगर चर्चा करें, जो आपका श्लोक है, तो बोलते हैं दृष्टा तेषां मितो नृणाम अपज्ञाना आत्मतां नृपा तथा देशु हरे चर्चा क्रियाए कवि कृता। दृष्टा है देखना, किसने देखा? कभी भी आने ऋषि मुनिगण विद्वान जन। क्या देखा उन्होंने? अभिज्ञान आत्मकाम, कि उस समय के जो ब्राह्मण थे, जो वैष्णव थे, वो आपस में दूसरे की परस्पर निंदा कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। कब देखा उन्होंने? त्रेता कलयुग में उन्होंने देखा कि ऐसा सच्चा था। सतयुग में सब चीजें नहीं होती थी। सतयुग में तो पूरा जो संस्कृति थी उसका जो एक मेन आधारभूत स्तंभ भी था दूसरों को सम्मान देना। यहाँ तक कि वो आपस में दुश्मनी भी करते थे और तर्क भी हो रहे हैं, बहस भी हो रही, तो बहुत महान आदर सम्मान से दूसरे चर्चा करते थे, इसका निरादर नहीं करते थे। जब समय जैसे आगे बढ़ा, प्रारंभ हुआ, तो मुनिगणों ने देखा कि वैष्णवगण ही ब्राह्मण ही आपस में
दूसरे पर निंदा कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, तब उनके मन में विचार है कैसे इसको रोका जाए। इसको अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, वैदिक संस्कृति पूरी समाप्त हो जाएगी। निरादर जो कर रहे हैं वो तो भगवत धाम दोस्तों के नर्क में जाएंगे। तो मुनीषीकरण की हमेशा विशेषता है कि हमेशा संपूर्ण समाज के हित की सोचते हैं। तो ये सोच कर उन्होंने क्या किया, हरे अर्चा, उन्होंने योजना बनाई कि अर्चदेव की उपासना का प्रावधान किया गया है। अभी ऐसा नहीं कि अर्चदेव की उपासना केवल अभी कलयुग में ही है, द्वापर युग में थी, सभी युगों में अर्चदेव की उपासना होती रहती थी। अभी सतयुग में लोग ध्यान करते थे, तो किसका ध्यान करते थे? कोई मूर्ति बनाते थे, अर्च वगैरह बनाते थे, धूमधाम से बनाया, उनके कहने पर ध्यान किया। लेकिन त्रेता के बाद के युगों से अर्च विग्रह को सार्वजनिक स्तर से लाया गया मंदिर के रूप में, कि लोग आए और मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करें। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि जैसे ही ये बात आती है, अर्च वगैरह की उपासना यज्ञ की बात आती है, तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य सबसे पहले कौन सा श्लोक डालते हैं? त्रेतायाम तो विष्णु त्रेतायाम अजितो मखय करोतम हरि कीर्तना, कि जो लाभ सतयुग में ध्यान कर, त्रेता युग में यज्ञ कर, द्वापर युग में परिचर्या करके मिलता था, अर्चना की उपासना करके मिलता था, वही लाभ सतयुग में किससे मिल रहा है? हरि नाम संकीर्तन से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। तो चूंकि प्रभुपाद जी ने इससे पहले कीर्तन की महिमा का बखान किया है, तो उनके पदचिह्नों पर चलकर थोड़ा सा कीर्तन की महिमा का बखान करेंगे। कीर्तन महिमा तो भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी 272 और श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात की चर्चा आती है, इस बात का वर्णन आता है कि जो हरिनाम संकीर्तन युग है, ये ऐसा नहीं केवल इस काल में ही है, इस कलयुग में ही है, ये सभी युगों में अवेलेबल था, हमेशा रहा है। और सेम पोटेंसी थी, सेम शक्ति थी, सब केवल जीवा हिला के हरिनाम का जाप करके भगवत धाम जा सकते थे। तो कोई कह सकता है कि सतयुग के लोग इतनी तपस्या क्यों करते थे? 50-50 हजार साल तपस्या चल रही है। तो संग्राम में सब आचार्य जी गोस्वामी बताते हैं कि सतयुग के जो लोग थे, शरीर को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बलशाली हुआ करते थे। इतना उनका शारीरिक बल होता था कि एक स्थान पर बैठकर हफ्ते महीने तो छोड़िए, कई सालों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए भगवान का ध्यान कर सकते थे। अभी हम लोग एकादशी रख लेते तो हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ। और मानसिक बल उनका बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, बिल्कुल उनका मन स्थिर रहता था, शांत रहता था, प्रभु में मग्न रहता था। नियम निंदा भी कर रहा है, सड़क से निंदा हो रही, जरा भी विचलित नहीं होते थे। अभी हमें तो जरा सा कुछ बस बोल ही दिया तो तुरंत एकदम सीने में बजरे की अग्नि आती है, इसने बोला तो बोला कैसे। जब तक उससे बदला ले लिया जाए तब तक मन शांत नहीं होता है। भगवान के दर्शन करो, अचानक धक्का मार के जानते नहीं कौन मैं, इस तरह के बोले नहीं, मन में भाव आते हैं। तो कहने का भाव है कि लोगों का मन इतना स्थिर होता था कि उनको बोला जाता था कि उन्हें पता चलता था कि अरे हरिनाम की पद्धति है, आत्म साक्षात्कार की केवल जिह्वा है, तो सोचते अरे जीवा लेना है बस, तो उनको जमता नहीं था। मतलब इसको भक्ति को या संगीत लेवल इंफीरियर लेवल थोड़ा सा हल्का सा समझते थे। क्यों? जीव से उत्तर देते हैं कि जब लोगों में बहुत अधिक मानसिक बल होता है, बहुत अधिक शारीरिक बल होता है, तो उनको बड़े बड़े कार्य करने की इच्छा होती है। तो बड़े बड़े कार्य करते हैं, तब उनको जो छोटा सा भी अहंकार है वो तब संतुष्ट होता है। तो इसलिए वो हरिनाम नहीं करते, लेकिन पोटेंशियल सभी बराबर थी एकदम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भागवतम के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय के 27, 28 और 39वें श्लोक में यमराज जी घोषणा कर देते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने एक बार ही प्रभु का नाम ले लिया, उसने कितने भी पाप किए हों, उसको वही मेरे सामने लेकर नहीं आना है। अर्थात वो कितने ही पापी क्यों ना हो, कितने ही पाप क्यों ना किया हो, हर एक बार उसके जीवन में नाम मिल गया तो वो नरक का दरवाजा उसका बंद हो गया। अब वो यमदूत के दर्शन नहीं करेगा। यह हरिनाम की महिमा है। अभी आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर 6ठे स्कंद के 2रे अध्याय के 10वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई चोरी करता है, कोई शराब पीता है, कोई अपने जनों के साथ विश्वासघात करता है, अपने जनों के साथ गद्दारी करता है, या सबसे जघन्य अपराध मानते हैं गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संपर्क बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, वो करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, स्त्री की हत्या करता है, किसी राजा अपने पिताजी की हत्या करता है, राजा की हत्या करता है, गौ माता की हत्या करता है,
जितने जघन्य से जघन्य पाप को कर सकता हो कर चुका हो, लेकिन उसने एक बार केवल हरे कृष्ण नाम मंत्र बोल दिया, एक बार ही प्रभु का नाम ले दिया, तो जितने उसने पाप किए थे भूतकाल में वो सारे खत्म। नाम लेते समय जो पाप कर रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, और नाम लेने के बाद जो पाप करेगा उससे उसको कर्मफल नहीं आने वाला है। इतनी हरि नाम की महिमा है। आप समझ सकते हैं कि ये महिमा प्राप्त करने के लिए लोगों को ध्यान करना पड़ता था सतयुग में, इतनी हरि नाम की महिमा। और विशाल चक्रवर्ती पाप अपनी टीका में इतना भी बोलते हैं, जो विष्णु भागवत में बात आती है पश्चाताप की, तो बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन ही सबसे अच्छा पछतावा करने का, पश्चाताप करने की पद्धति है। क्यों? क्योंकि ये केवल पाप को खत्म नहीं करती, अभी तुम पाप करने की प्रवृत्ति जो जड़ वो क्या है? भौतिक इच्छा है। व्यक्ति पाप क्यों करता है? भौतिक इच्छाओं के कारण। तो हरिनाम की इतनी महिमा है कि वो जड़ ही है, भौतिक इच्छा को ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए विशाल चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में कहते हैं कि सबसे अच्छी पद्धति है हरिनाम संकीर्तन। और वो उदाहरण देते हैं अजामिल अपनी टीका में, बोलते हैं अजामिल ने इतने महान पाप किए थे, कोई पाप उसने छोड़ा नहीं था। अभी वैष्णव से शादी कोई करता है क्या? कोई नहीं करता जनरली। तो बच्चे करना, वो 10 बच्चे काफी बड़ा जगह में पाप है। लेकिन फिर भी देखिए शोधन नाम को छोड़िए, नामाभास किया था केवल उन्होंने, और उनको सारे पापों से मुक्त हुए, विष्णुदूत के दर्शन और वैकुंठ हो गए। फिर उसी टीका में श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 2 अध्याय के 14 अध्याय में ये बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद संकीर्तन। कुछ संकेत सही नाम का नाम ले रहा है केवल, या परिहास में भगवान का नाम ले रहा है, या केवल म्यूजिकल स्टूडियो में जाके खड़ा हुआ नाम ले दिया, नाम सुन लिया, या उसको हरिनाम की महिमा पता नहीं कि कितना महान हरिनाम। बस वैसे दूसरे बोल रहे थे, हरे कृष्ण वाले बोल रहे हैं, मैं भी बोल देता हूँ, उसने वैसे बोल दिया हरिनाम। इतना भी उसने बोल दिया कि उस नाम की इतनी महिमा है कि जितने उसके पाप है भूत वर्तमान और भविष्य वो समाप्त होंगे, वो वैकुंठ लोक जाएगा ही जाएगा, प्लस उसके हृदय में रूप गुण नाम लीला भगवान की लीलाएं स्फुरित हो जाएंगी। इतनी महिमा की है आचार्य लोगों ने इस हरिनाम की। जो यहाँ तक बताते हैं 6 स्कंद के 2 अध्याय के 15वें श्लोक में, यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, रास्ते में जा रहा है और मर गया, एक्सीडेंट हो गया, सांप ने काट लिया, या फीवर से बिल्कुल मृत्यु के निकट आ चुका है, या किसी प्राणघातक हथियार से किसी ने हमला कर दिया है, तो एक बार उसने प्रभु का नाम ले लिया तो क्या होने वाला है? नरक का दरवाजा बंद है उसका, और नरक के दर्शन नहीं करेगा, विष्णुदूत उसको लेकर नहीं जा सकते। इसी प्रकार इसी संबंध में 2 आचार्य वो भी देते हैं उदाहरण समझाने के लिए कि जिस प्रकार सूखी घास को अपनी तुरंत जला देती है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने एक बार प्रभु का नाम ले लिया, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, जितने पाप हैं उसके, जितने उसने किए थे भूतकाल में, वर्तमान को भविष्य में जो करने वाला है, किसी का फल नहीं आने वाला है। इतना पावर है हरि नाम की महिमा का। दूसरा उदाहरण को देते हैं कि यदि कोई रोगी है, वो दवाई खा रहा है, डॉक्टर दवाई दी वो खा रहा है, तो उसको दवाई की महिमा नहीं पता है कि दवाई कितनी महान है, कैसे सर खत्म होगा, बस नाम जाने में खा लिए बीमार क्या करूं। वैसे जिसने हरि नाम की औषधि ले ली तो क्या होगा? भव रोग से मुक्ति। इतना हरि नाम का प्रभाव बताया गया है। विशाल चक्रवर्ती पाद तो 6 स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, यार आप लोग बोलते हैं नाम जप कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है, परेशान कर रहा है, मन यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, वो तो बोल रहे हैं कि मन लगे या ना लगे, आप बस नाम लेंगे तो नाम की इतनी महिमा है कि गुण रूप लीला सब प्रकट हो जाएगा और आप वैकुंठ हो जाएंगे। इतनी हरि नाम की महिमा, हरि से बड़ा हरि नाम। अभी अजामिल जो थे, उन्होंने अभी इस श्लोक में अर्च वगैरह की बात हो रही है, करेंगे इसकी भी चर्चा। अजामिल ने अर्च वगैरह उपासना नहीं करी, उसने कल नाम लिया, वही भगवान का नाम नहीं लिया उसने, तो कोई लड़के को बुला रहा है, सांकेतिक नारायण का नाम लिया है, एक नाम लिया, परिणाम क्या हुआ आप लोग जानते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 2 अध्याय के 32 के श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे स्कंद संस्था में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका नाम बदल देते हैं, उसको दीक्षित नाम मिल जाता है। क्यों? तो बोलते हैं मान लो भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा है, इंतकाल में विपत्ति के समय संकट आ गया है, लेकिन यदि वो केवल अपने नाम का स्मरण कर ले, फलाना फलाना दास तो ये निश्चित है उसकी अगले जन्म में सदगति होगी। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी गुणगान करते हैं। तब मुद्दा ये होता है कि हरि नाम इतना महान है, इतना शक्तिशाली, एक बार नाम मिल जाए सारे पाप खत्म, वैकुंठ लोक के दर्शन, हृदय में गुण नाम मूल्य सब प्रदर्शित हो रहा है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मुझे कई वर्ष हो गए नाम जप करते हुए। उसी के कारण उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है।
कि क्या कारण है कि हमें वो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, दिक्कत किधर आ रही है। दिक्कत एक जगह आ रही है, अवज्ञा आत्मता यहाँ आ रही है। जब उन्होंने देखा कि लोग आपस में दूसरे का अनादर कर रहे हैं, वैष्णव सोसाइटी के हेड माने जाते हैं, ब्राह्मण लोग सोसाइटी के हेड है, यदि वही आपसी वार्तालाप में एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो बाकी के नीचे वालों को उनकी ही नकल करेंगे, सोसाइटी तो खराब हो गई, पूरी सोसाइटी नष्ट हो जाएगी। तो एक ऐसी चीज है वो है वैष्णवों का सम्मान नहीं करना, उनका अपमान करना, ये एक बड़ी बाधा होती है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बात कर रहे हैं एडवांस वैष्णव की, प्रगतिशील भक्त की, कि प्रगतिशील भक्त जो हैं वो कभी कभी बड़े कार्य क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो कनिष्ठ भक्त हैं वो उसको क्रिया को समझ नहीं पाते, क्रिया को सार को मर्म को पकड़ नहीं पाते हैं, तो उनकी निंदा करते हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि वो उन्नत वैष्णव है कौन? प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने कि अनेक व्यक्तियों को वैष्णव परिवर्तित कर दिया, वो वैष्णव है। तो इस बात को ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसी संबंध में और भी बहुत सारी बातें बोली। मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी प्रचार करने जा रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को पकड़ के ले आया हूँ, धोती कुर्ता पहना दिया, तिलक लगा दिया, माला टांग दिए, 2-3 माला सब कर रहे हैं, तो मैं भी तिलक करूँगा, मैं भी उन्नत वैष्णव हूँ। ऐसा नहीं है। जहाँ जब वैष्णव की बात जब आ रही है तो परिवर्तन की बात आ रही है। परिवर्तन दो तरीके से होता है, बाहरी एक आंतरिक। बाहरी बर्तन शर्ट पे हटा दिया, मैंने धोती कुर्ता उसको पहना दिया, कंठी माला लगा दी, तिलक लगा दिया, बता दिया भक्तों के समाज में आचरण कैसा करना है, कैसे उठना है, किसने बैठना है, ऐसा सिखाने से मैं उन्नत वैष्णव नहीं बन जाता। उन्नत वैष्णव का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रचार करना, ऐसा प्रचार, प्रभुपाद जी बोलते थे प्रचार करने क्या, हृदय का परिवर्तन, पीछे इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो ऐसा प्रचार करना कि उस व्यक्ति की उसकी चेतना को ही बदल देना, उसको उसकी सोच, उसके विचार, उसकी मानसिकता, उसका दृष्टिकोण, उसका दुनिया को देखने का उसका नजरिया है, उसको पूरा बदल देना। उसकी जो आध्यात्मिक कार्य में जो उसकी पूर्व अवधारणा है उसको पूरी तरह परिवर्तित कर देना। उससे गुरु में कितनी श्रद्धा उन्हें जगा दी है, कितनी शास्त्र में श्रद्धा जगा दी है, कितना उसको शास्त्र विचारा है, शास्त्र के जो निष्कर्ष है उसको उसकी कितनी श्रद्धा है, उसको बदल देना। जीरो श्रद्धा से पूर्ण श्रद्धा की तरफ लेके आना। उस उन्नत वैष्णव की बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं कि उन्नत वैष्णव ऐसे होते हैं। और ऐसे वैष्णव यदि कोई निंदा कर देता है तो निश्चित है कि उसकी तो बहुत बुरी संगति होने वाली। निंदा वैसे किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कनिष्ठ वैष्णव हो या मध्यम अधिकारी हो या उत्तम अधिकारी हो। जैसे आप सब जानते हैं सीसी चतुर्चोटम बात आती है, जब खांडावासी मिलकर चले महाप्रभु से तो पूछते हैं वैष्णव कौन है, तो पहले का जवाब देते हैं वो जिसने एक बार भी प्रभु का हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर लिया वो वैष्णव है। दोबारा मुलाकात होती है, फिर पूछते हैं भूज वैष्णव कौन है, तब वो क्या बोलते हैं निरंतर प्रभु का नाम जाप करता है वो वैष्णव है। तीसरी बार मिलते हैं, फिर पूछते हैं, फिर महाप्रभु क्या बोलते हैं जिसको देख के दूसरे हरि नाम का जाप कर रहे हैं वो वैष्णव है। तो यहाँ पर इसका मर्म क्या है, यहाँ बात हो रही है सम्मान की, कि आप किसी का भी अपमान मत कीजिए। वो पहले दिन ही क्यों ना आया हो, पहले दिन उसने माला क्यों ना पकड़ो, लेकिन हमें उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है। यदि भक्ति में अपना हित चाहते हैं, अपनी प्रगति चाहते हैं, हो सकता है हमसे काफी सीखने वाली संभावना है इस बात की। हमको लग रहा है कि शर्ट पैंट पहन के धोती कुर्ता पहन के बैठा है, उसने पिछले रंग में कितनी भक्ति करी उसकी जानकारी हमको नहीं है। तो उन्नत वैष्णव मतलब वो जो होते हैं जो पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, हृदय का परिवर्तन लेकर आते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, श्लोक के हिसाब से करके हैं यहाँ पे, जब प्रभुपाद जी उन्नत वैष्णव की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो आचार्य की बात कर रहे हैं। आचार्य लोग अभी आचार्य में फिर संप्रदायाचार्य मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनका कितना हाई डिग्री का करीब होता है। रामाचार्य, माधवाचार्य, संस्था के जैसे तो संप्रदाय के आचार्य। लेकिन जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो अधिकृत भक्त हैं, वो भगवत नाम का प्रचार करते हैं, भगवत विधि का प्रचार करते हैं, तो यदि कोई उनका अपमान करता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। एक और परिभाषा उन्नत भक्त की जो कि भगवत में बोली जाती है, 6 अध्याय 30वां श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान बोलते हैं कि जो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में मुझे देखता है वो सबको मुझ में देखता है, वो उन्नत वैष्णव है। तो या फिर पंडित समदर्शिना 5वें अध्याय का 18वां श्लोक भगवत गीता, विद्यालय संपन्ने ब्राह्मणे के भी हस्तिनी श्रीचय सफाचय को पंडिता समदर्शिना। जो सब लोगों में हाथी में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, सब जगह सर्वत्र से प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, वो उन्नत भक्त है। तो ऐसे उन्नत भक्त
कुछ कार्य करते हैं तो दूसरे भक्तों को उनका तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए। अब आती है बात हरे चर्चा पे, जहाँ पर बोला जा रहा है कि जब वो देखा कि त्रेता युग में जो वैष्णव खड़े हैं वो दूसरे का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने सोचा अर्शग्रह की उपासना की स्तुति की जाए। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, अर्शग्रह ही क्यों चुना गया? कोई दूसरा तरीका भी चुन सकते थे, मनीषी बने। तो उसके लिए अर्शग्रह की उपासना के क्यों चुना गया उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे 2 मिनट के बाद। उससे पहले थोड़ा सा अर्शग्रह का गुणगान कर दें कि अर्शग्रह की उपासना इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल होती है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि साधक अपने भगवान से और उसके अंदर के जो भाव है वो भगवान को बोल सकता है, अपना सुख दुख को शेयर कर सकता है और भगवान भी वहाँ से आदान प्रदान करते हैं। तो अर्शग्रह की एक बड़ी शक्तिशाली चीज़ ये होती है कि व्यक्ति अपने सेंटिमेंट्स को, अपनी इमोशन को, अपनी भावनाओं को भगवान के सामने प्रकट कर सकता है और भगवान भी उसको उसका आदान प्रदान करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 9 में बोलते हैं कि यदि कोई भगवान के सामने, अर्शग्रह के सामने जाके प्रार्थना करता है तो भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेता है। केवल प्रार्थना यदि वो कर रहा है अर्शग्रह के सामने तो बड़ा आसान तरीका है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का। और वो विष्णु लोक, उसके सारे पाप खत्म होते हैं, वो विष्णु लोक जाता है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। वंदनम, बस प्रार्थना करने से। फिर प्रभुपाद जी लेटर में बोलते हैं 18 मार्च 1969 में कि यदि किसी व्यक्ति को अर्शग्रह में सिद्धि प्राप्त करनी, परफेक्ट करना है, अच्छे से अर्शग्रह उपासना करनी है तो उसमें एक योग्यता है। और वो योग्यता क्या है कि आप जो भी अर्शग्रह की उपासना कर रहे हैं उसको लव के साथ करें, प्रेम के साथ करें, स्नेह के साथ करें। यो में भक्तया प्रयच्छति भावग्राही जनार्दन। तो यदि ऐसा कोई करता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मन से, उसका घर भी हो जाता है, मन से भी हो जाता है, शरीर भी हो जाता है, वो पूरी तरह अध्यात्म के पद पर स्थित हो जाता है। और फिर 7 अक्टूबर 1974 में प्रभुपाद जी लेटर में बोलते हैं कि साधक, यदि कोई साधक है वो जितना अर्शग्रह का केयर कर रहा है, जितना उनकी सेवा कर रहा है, जितना वो अर्शग्रहों की सेवा करता है, भगवान भी उस भक्ति उतनी सेवा करते हैं। जितना वो अर्शग्रहों की केयर करेगा भगवान उसकी उतनी केयर करते हैं। ऐसा लेटर में प्रभुपाद जी बोलते हैं। जितना अधिक वो अर्शग्रहों का मेडिटेशन करेगा, उतना चिंतन करेगा, उतना अधिक वो जीवन के गोल को प्राप्त कर पाएगा। अर्शग्रह उसको जीवन के गोल की तरफ तेजी से ले जाएंगे। तो अब इस आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ऐसा कैसा प्रतीत हो रहा है कि जो अर्शग्रह की उपासना है प्रभुपाद जी बेसिकली कनिष्ठा भक्तों के लिए बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो भक्त हैं जो कनिष्ठा भक्त हैं, जो कि भगवान को केवल अर्शग्रहों में देखते हैं लेकिन दूसरी जगह नहीं देखते हैं, और उन्नत वैष्णव कार्यों को निंदा करते हैं, वो कनिष्ठ भक्त हैं। तो सिद्धांत तो बिल्कुल सही है। यदि कोई केवल भगवान को ये मानता है कि अर्शग्रहों में देख पा रहा है वो, और उनके लिए दूसरे भक्तों को भगवान को नहीं देख पा रहा है, वो उनकी निंदा कर रहा है, तो कनिष्ठ भक्त है। तो अभी क्या किया जाए? तो इसके लिए अर्शग्रहों की स्तुति की गई है। तो हमने हरिनाम का भी गुणगान सुन लिया, अर्शग्रह का भी गुणगान सुन लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों में बेहतर कौन है, which is better, which is better? तो देखिए सिद्धांतता अगर देखें तो हालांकि अर्शग्रह का अपना बहुत महत्व है, नो डाउट विशेष महत्व है उसका, लेकिन अगर सिद्धांत की बात की जाए, हमसे कहा जाए कि क्या हरिनाम लेकर करके जीवन की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, तो यस, नो डाउट। केवल संकीर्तन लेकर कर हरिनाम की सिद्धि प्राप्त करके जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है, और अर्शग्रह को उपासना की इससे कोई अधिक विशेष आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत है, क्योंकि संकीर्तन के क्या कलयुग का योग धर्म है। तो अर्शग्रह अपने आप में यदि कहा जाता है संकीर्तन यज्ञ में क्या अपनी शक्ति नहीं, यस है उसमें, केवल अपने आप में मतलब संतुष्ट संकीर्तन यज्ञ कि हमको और दूसरों की पद्धति, ज्ञान, कर्म इत्यादि कुछ करने, अन्य गतिविधियां, अन्य कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकीर्तन यज्ञ कीजिए, जीवन की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम है कि संकीर्तन की शक्ति है, लेकिन क्या साधक उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता रखता है? मुद्दा ये है। संकीर्तन अपने आप में सर्वशक्तिमान है, युग धर्म में इसमें कोई संदेह नहीं है। उसको किसी पद्धति की, किसी दूसरी पूजा पद्धति की आवश्यकता है ही नहीं सिद्धांत का अगर देखा जाए तो। लेकिन क्या साधक जो प्रैक्टिस कर रहा है वो इस स्थिति में है कि उसको ग्रहण कर सके, क्योंकि तो दूसरों का तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है। इसके लिए अर्शग्रह उपासना दी गई है आचार्यों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, कि ठीक है अगर कोई साधक है वो सब जगह वस्तुओं में, सब वैष्णवों में, वैष्णव छोड़ जो बाहर के लोग हैं, अभक्त लोग हैं, हमें भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहा है, परमात्मा रूप में नहीं देख पा रहा, ठीक है आप मंदिर में जाइए,
मंदिर में देखिए भगवान। तो मंदिर में भगवान को देखना उसके लिए आसान है, समझ सकते हैं भगवान मंदिर में है। और जब भगवान अर्चक की उपासना करेगा तो क्या होगा, 2-3 चीजों के साथ होने वाली। प्रभुपाद जी ने 2 चीजें खासतौर से बल दिया। एक क्या है, शुचि, स्वच्छता। दूसरा, समय की पाबंदी। अब स्वच्छता की बात आती है, स्वच्छता में 2 तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक। तो जब अर्चक की उपासना करेगा तो क्या करेगा, दिन में 3 बार स्नान करेगा। स्नान नहीं भी करेगा 3 बार तो कम से कम अपने को शुद्ध तो रखेगा। 3 बार गायत्री करेगा, गायत्री से क्या होगा, मन शुद्ध होगा, बुद्धि तीव्र होगी। तो स्नान कर रहा है, बार बार 3 बार गायत्री कर रहा है और भगवान के सामने जाएगा तो उनके सामने कोई ग्रह विचार को सोच नहीं सकता है। और फिर अर्चक की उपासना में वो विशेषता दी है कि उसमें मन और इंद्रियां पूरी तरह समय लग जाती हैं, अब्सॉर्ब हो जाता है। आप देखिए कृष्ण बलराम पुजारी लोग जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, हमको अर्चक को वस्त्र पहनाते हैं तो पूरा एकदम चित्त मन इंद्रियां पूरी तरह विग्रह में पूरी तरह लगी रहती है। तो उसमें अर्चक में मन और इंद्रियों को भी लगाता है, उससे उसका मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। उसको समझ में आता मंदिर के अंदर भगवान है, अल्टर में रहता है, अल्टर के अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, वहाँ का वातावरण कुछ इस तरह का होता है। तो समय जब अर्चक की उपासना करता है धीरे उसकी चेतना उठने लगती है, उसके जो अनर्थ निवृत्ति है वो तेजी से होने लगती है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो अनर्थ है, वो दूसरों का दोष देख क्यों रहा है, क्यों निंदा कर रहा है, अनर्थों के कारण। या जो दूसरे अनर्थ है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने ग्रंथ मधुर कादम्बरी में बताते हैं, दुष्कृतो अनर्था और सुकृतो अनर्था, वो सब अर्चक की उपासना करने से धीरे धीरे कम होने लगते हैं, धीरे धीरे वो जाने लगते हैं और धीरे वो भक्ति प्रगति करने लगता है। तब उसे समझ में आता है भगवान के विग्रह में नहीं है, वो दूसरे वैष्णव में भी है, जिनका मैं नाम जप कर रहा हूँ, जिनके लिए पूजा अर्चना कर रहा हूँ, जिनके लिए सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ, मैं मंगला आरती अटेंड कर रहा हूँ, भागवत सुन रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वो भगवान तो इन लोगों के हृदय में रहते हैं। तब तो ये समझ में आता है अर्चक के संग के कारण मास की चेतना शुद्ध होना चाहिए, तब वो समय में धीरे धीरे से प्रगति करेगा, भागवत बुद्धि सुनेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी ने, भक्ति शास्त्री ठाकुर ने हमारी संप्रदाय में दोनों ही विधियां का सृष्टि करी है, भागवत विधि भी दी है, आचार्य पद्धति भी दी है। क्यों? ताकि साधक तेजी से प्रगति करे। बोलते दोनों आवश्यक है। कलयुग में इतना बुरा हाल है, कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कले दोष विधेय राजन अस्थि एक महान हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे हरे। तो इसलिए हमारे आचार्य गणों ने दोनों पद्धति की संतुलित करी कि दोनों करेगा तो तेजी से प्रगति करेगा और धीरे धीरे भागवत कथा सुनेगा, हरि कथा सुनेगा, अर्चक की उपासना करेगा, शुद्धिकरण होगा तो धीरे धीरे सब जगह वो हर जगह भगवान को देख पाएगा, घटनाओं में देख पाएगा, मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है सब भगवान का हाथ है, प्रभु का हाथ है। तो इस तरह वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस वजह से जो है यहाँ पर भी श्लोक में जैसा बता रहे हैं कि अर्चक की उपासना की गई। लेकिन यदि कोई अनन्य भक्त है, इसका चित्त पूरी तरह भगवत विधि में रमा हुआ है, जो भगवान के गुण रूप लीला नाम में मग्न है, एकदम 24 घंटे भगवत अध्ययन कर रहा है, भगवत श्रवण कर रहा है, एक दिन क्लास नहीं छूटती तो उसके चलता मानो काटो तो खून नहीं है, प्रसाद खाना भूल जाता है, भगवत क्लास सुनना नहीं भूलता है और पूरी तरह उसको अर्च देने की कोई आवश्यकता नहीं लगी, क्योंकि उतना उन्नत स्थिति में है, गुण रूप लीला तो पूरा खोया हुआ है भगवान के राग स्तर पे है, राग भक्ति के स्तर पे है। यदि कोई ऐसा वैष्णव है जो कि बहुत दुर्लभ होते हैं, आसानी से कोई तुरंत आगे बन नहीं पाता है, कहीं यदि कोई है उसका बड़ा धन्यवाद प्रणाम है और उसको अर्चक की उपासना भूलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए आवश्यक नहीं है कि अर्चक की उपासना करे, क्योंकि उसने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उसने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है कि देशाम सतत युक्तानाम भजताम माम प्रीतिपूर्वक स्थिर आ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जो भक्त जो अर्चक की उपासना कर रहा है वो कनिष्ठ है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने अर्चक की उपासना करी, उनके मंदिर है यहाँ पे। सनातन गोस्वामी उन्होंने अर्चक की उपासना करी, विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद उनके निजी अपने अर्चक ग्रह थे। तो जितने आचार्य ने काफी गणों ने अर्चक की उपासना करी, तो हम लोग कनिष्ठा बोले नहीं क्या? नहीं, वो कनिष्ठा नहीं है, क्योंकि उस स्तर पे है कि वो दूसरे लोगों में भगवान को देख सकते हैं, भक्तों में, वैष्णवों में, अवैष्णवों में, दूसरे जीवों में उनमें कुछ क्षमता है कि भगवान को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अर्चक की उपासना करते हैं तो वो कनिष्ठ नहीं है, उनको कनिष्ठ नहीं बोला जा सकता है। तो फिर प्रश्न आता है कि सभी आचार्यों ने अर्चक की उपासना क्यों नहीं करी? अभी रूप गोस्वामी ने करी, सनातन गोस्वामी ने करी, मागधपुरी पात्र सपने में आ गए। भगवान किसी को सपने में आगे बोले कि मेरे अर्चक की उपासना करो किसी वैष्णव को, तो वो करेगा नहीं क्या? बिल्कुल करेगा।
भगवान साक्षात इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि मेरी उपासना कीजिए, निकालिए मुझे यहाँ से, धरती से। माधव तो महाभागवत है। तो यदि कोई अष्टविग्रह की उपासना कर रहा है, सब जगह सर्वत्र कृष्ण दर्शन कर रहा है वो, तो कनिष्ठा भक्त नहीं है, महाभागवत है। अभी हरिदास ठाकुर है, अब उन्होंने अष्टविग्रह की उपासना नहीं करी, कोई कह सकता है हाँ नहीं करी, क्योंकि उनको ये लोग, ये है कौन? ये भगवान के नेत्र पार्षद है, भगवान से लगातार जुड़े हुए हैं और ये भगवान के आदेश के मिशन के लिए आते हैं। तो चूंकि उनको आदेश था चैतन्य महाप्रभु का, तो हरि नाम संकीर्तन करो, अष्टविग्रह की उपासना नहीं करें, लेकिन बाकी दूसरे को सामने नहीं करेंगे। तो ऐसा आवश्यक नहीं है, कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि जो पुजारी लोग हैं वो कनिष्ठ हैं, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पुजारी भागवत विधि भी करते हो, भागवत में अच्छी पकड़ हो, शास्त्र का अच्छा अध्ययन करते हो, शास्त्र के सिद्धांत को गहराई से समझते हो, अष्टविग्रह की उपासना भी करते हैं, क्योंकि वो लगता है कि मेरे को भक्ति प्रगति करनी, मेरे को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई अष्टविग्रह की उपासना करता है और वो केवल यही सोच रहा है कि भगवान तो केवल मंदिर में है और कहीं नहीं, तो फिर तो निसंदेह है कि वो क्या करेगा? दूसरों की निंदा करेगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, दूसरों से वो जब व्यवहार करेगा, बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, तो उसका वार्तालाप एक वैष्णव की तरह नहीं हो पाएगा। तो उसको तो कनिष्ठ भक्त बोलना ही पड़ेगा, वो कनिष्ठ भक्त ही है, क्योंकि सब वैष्णव की निंदा कर रहा है। इसलिए आचार्य निंदा आदि शून्य। अगर भक्ति में हरि नाम का रस लेना है, कीर्तन सदा ही वाकई भी करना है, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है निंदा आदि शून्य है। अपमान, तिरस्कार, ये शब्द उन्नत वैष्णव जो प्रगति करना चाहता है उसके शब्दकोश को रखता ही नहीं। हाँ, कभी किसी कारणवश वो स्पष्टीकरण दे रहा है, वो एक अलग चीज है, वो अपमानजनक की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। यदि शिक्षण लग रही है, उसको लग रहा है उसे बताना है, गुरु महाराज को कुछ बताना है, वरिष्ठ वैष्णव को कुछ बताना है, तो वो एक अलग चीज है। और उसकी चेतना किसी की निंदा करने की नहीं होती, अपमान करने की नहीं होती। तो इतना अधिक महत्व है। इस वजह से यहाँ पर जो है अष्टविग्रह की उपासना की संस्कृति की कर रहे हैं मनीषीगण। जब उन्होंने समय में लोगों को देखा कि लोग जो है आपस में दूसरे का अनादर कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अष्टविग्रह की उपासना की जाए, जिससे व्यक्ति जो उसके अनर्थ निवृत्ति हो, उसकी चेतना शुद्ध हो और उसके मन में जो दूसरी बीमारियां हैं, ईर्षा, काम, क्रोध इत्यादि बुद्धि समाप्त होंगे, उसका शुद्धिकरण होगा, तो धीरे धीरे प्रगति करेगा वो। तो अष्टविग्रह उपासना अपने आप में कनिष्ठ नहीं है, ये समझना चाहिए। वो अपने आप में बहुत महान है, क्योंकि वो भागवत विधि को बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। भागवत विधि में साधक को तरक्की करने में, प्रगति करने में अष्टविग्रह उपासना बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है। लेकिन ये बोला जाए कि इन दोनों में अगर इन दोनों युक्त धर्म कौन सा है, कौन सी श्रेष्ठ है? निसंदेह हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो ये तो सिद्धांत है ही। अष्टविग्रह हरि नाम संकीर्तन को किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि रूप गोस्वामी में सिद्धांत देते हैं लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, अनुकूलना संकल्प प्रतिकूल से वर्जित। जब भागवत विधि हम करते हैं, हरि कथा का श्रवण करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हर वो चीज ग्रहण कर लेनी चाहिए जो अनुकूल है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे पता चल जाएगा कौन अनुकूल है? आचार्यगण बताते हैं। तो आचार्यगण ने बताया आप अष्टविग्रह की उपासना कीजिए, ये अनुकूल है आपकी भक्ति के लिए, इससे आप विधि से प्रगति करेंगे और हम आचार्य के सिद्धांतों पर चलेंगे, तो बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग भी अगर विश्वास है प्रभुपाद जी के शब्दों पर, उनके तात्पर्यों पर, आचार्य की वाणी पर विश्वास है, शास्त्र के कथन पर विश्वास है, तो वो दिन दूर नहीं है। हम भी इस स्तर पर आ सकते हैं कि सब जगह हर वैष्णव में भगवान को देखेंगे, बल्कि हर व्यक्ति को वैष्णव समझेंगे। संभव है, कोई ऐसा कोई सपना दिखाने वाली बात नहीं की जा रही है, ये सब चीज संभव तभी आचार्य ने दी हुई है। बस आवश्यकता है हम लोगों की गंभीरता की, हमें इस चीज को समझना है कि कम से कम हम किसी का असम्मान नहीं, एक्चुअली किसी का सम्मान यथायोग सम्मान ना करना भी उसका अपमान ही है। मान की क्योंकि वो सम्मान डिजर्व करता है, वो सम्मान उसको हम नहीं दे रहे, तो सम्मान वैष्णव को देना ही चाहिए। बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे कि क्या इंग्लिश में बोलते हैं अकॉम्पनीमेंट्स, जैसा अगर प्रसाद दे रहे तो नमक के बिना आनंद ही नहीं आएगा, नमक जरूरी है, कंपलसरी है। कोई एक्सेप्शन कैसे तो बात अलग है स्वाद की वजह से। वैसे वैष्णव भक्ति भजन कर रहे हैं, हम लोग हरि नाम का जप कर रहे हैं, संकीर्तन मूवमेंट में है, तो हमको दूसरे भक्तों को सम्मान देना बहुत आवश्यक है। अभी सोचिए वैदिक समय में एक आधार स्तंभ भी इसी बात की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में कि कैसे दूसरे लोगों को सम्मान दिया जाए।
ये एक बड़ा बिल्कुल आधार स्तंभ होता था। और इतनी सी बात को देखा ऋषि मुनियों ने, केवल वैष्णव सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से ले लिया इसको। बड़ा गंभीर विषय था उनके लिए। कोई क्या वैसे कहा बात है, भाई नहीं करना कोई बात नहीं, हम नाम जब तो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो युग का जो धर्म तो हम कर ही रहे हैं ना। बोले नहीं, विष्णु का सम्मान नहीं करेगा, कर नहीं पाओगे, आपका प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। इस तरह से अष्टविग्रह उपासना का संस्कृति यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अगर सैद्धांतिक देखें तो अष्टविग्रह अपने संकीर्तन अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी पद्धति किसी मार्ग की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस तरह एक समाधान और भी है। कोई कहेगा कि कुछ भी प्रैक्टिकल टिप्स हो, कभी भी भक्तों से जो है अपमान हो जाता है, कभी भी मुझसे कुछ निकल जाता है, गुस्से में आ गया, बोल दिया गया है, तो इसका उत्तर भी श्रीमद् भागवतम में देती है। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 34वें श्लोक में नारद मुनि सलाह दे रहे हैं, बताते ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं गुणाधिकार कि यानी जब कोई व्यक्ति किसी अपने से योग्य पुरुष से मिले, ऐसे पुरुष से जो उनसे अधिक योग्य है, गुणों में अधिक है, तो मिलते समय उसको बहुत अधिक प्रसन्न होना चाहिए। वाह प्रभु जी मिल गया, आनंद आ गया, ऐसा उसको हृदय में फील करना चाहिए। बिल्कुल जैसे मान लो कि कहते हैं ना अंधे को तो आंखें मिल जाए, वैसे अगर अपने से गुणों में अधिक है तो वैष्णव मिलकर तुरंत हमें जबरदस्त प्रसन्न होना चाहिए। यदि ऐसा वो कर रहा है, फिर दूसरा है गुणा अधमान, गुरुओं में कम है, कोई योग्यता में उससे कम है, तो उसके साथ कैसा भाव रखना चाहिए? दया का भाव रखना चाहिए, स्नेह का भाव रखना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए कि मैं उसको भक्ति में प्रगति कैसे सहायता कर सकता हूँ, करुणा होनी चाहिए। और यदि सबसे डिफिकल्ट, देखिए जिनको हम मानते हैं हमारे सुपीरियर हैं, हमसे योग्य हैं, उनका सम्मान करना आसान है। जिनको हम ये मानते हैं कि हमारे से जूनियर हैं या मेरे से योग्यता में कम है, उनके प्रति करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना आसान है। कठिन क्या है? जब बराबर के लोग मिलते हैं, टक्कर के लोग मिलते हैं, जब बिल्कुल इक्वल लोग मिल रहे हैं, वहां आती है कि वहां अहंकार थोड़ा सा बीच में वो बोलता है, कुछ बोला मुझसे बेहतर हो। तो बताते हैं जब समाना गुणों में समान वाले लोगों से मिलते हैं, जब बराबरी के लोगों से मिलते हैं, तो क्या भाव होना चाहिए? मैत्री का भाव होना चाहिए। तो जो साधक ये 3 चीजें करे, अपने से श्रेष्ठ लोग हैं उनको देख के प्रसन्न हो जाए, और जो नीचे के लोग करुणा का भाव रखे, और जो समान स्तर के लोगों से मैत्री का भाव रखे, तो इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी उभर जाएंगे। दूसरे का सम्मान करना, तिरस्कार करना, निंदा करना। समय हो चुका है। आप सब लोगों का ध्यान सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज भागवतम की।